कबीरदास जी के ज्ञानवर्धक दोहे। तो ध्यान से सुनिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ ही खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीरा फल लगे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पे लगते हैं उसके। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहें कबीर दे तू जब लगी तेरी देह खे होए जाएगी, कौन कहेगा देह कबीरा, कौन कहेगा देह। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक ये शरीर सही सलामत है तब तक दूसरों को दान करते रहिए, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहिए। जब यह देख राख हो जाएगी फिर इस सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी देह 100 बन जाएगी। अतः अच्छे कार्य करने का यही सही समय है। चाह मिट्टी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह है शहंशाह। कबीरा वह है शहंशाह। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब से पाने चाहा और चिंता मिट गई है तब से मन बेपरवाह हो गया है। इस संसार में जिसे कुछ नहीं चाहिए बस वही सबसे बड़ा शहंशाह है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। कबीरा गोविंदियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करोगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरा तो भी सस्ता जान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती का जल करूं लेखनी सब वनराज, 7 समुंदर की मसी गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए।
अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तो भी